कहो ना, मैं संभाल रहा हूँ, तुम इंतजार करो। क्या मतलब इंतजार करूँ मैं? ये मेरी बच्ची है, मैं लेकर जाऊंगी इसे। ये औरत मेरी बच्ची को कैसे रख सकती है अपने पास? कैसी माँ हो? तब भी माँ ही थी जब इसको दरवाजे पर छोड़ के गई थी। मैं तुम्हें नहीं क्या छोड़ूंगी। कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे मतीन, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? चलो हाथ हटाओ। बाहर निकलो तुम यहीं पर रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। मैं अपनी बच्ची के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। प्लीज, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। प्लीज ऐसा ना करो। मेरी जान, इसे मुझे दो। नहीं दूंगी मैं, किसी को भी नहीं दूंगी मैं। क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि इसकी माँ को ढूंढकर बच्ची को फौरन वापस करो? तुमने कहा था इसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। क्या वो सब कुछ भूल गई हो तुम? क्या ये सब इतना आसान है? बच्ची ने मुझे खुद चुना है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मेरी गुड़िया, फिक्र ना करो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या तुम वाकई इस बच्ची को चाहती हो? देखो, जान चला गया लेकिन ये बच्ची आ गई। क्या इस बात का मतलब भी नहीं समझते? मैंने फैसला कर लिया है, ये अब इसी घर में बड़ी होगी। मैं इसकी परवरिश करूंगी। लेकिन सुरैया, इस बच्ची की वो माँ है, उसने इसे पैदा किया है। क्या वो अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रखना चाहती होगी? उसे क्या जवाब दूंगा मैं? तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा खून है? अपना नाम देना होगा, बात पे कायम रहो। अगर ये बच्ची वाकई हकीकी कुरान है तो ये उसके साथ नहीं रह सकती। तुम यकीन करो, मैं इसको बेहतरीन तरीके से पालूंगी। बस हो गया फैसला। आलिया कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? हम कल बात करते हैं आराम से। मुझे मेरी बेटी चाहिए, समझे? क्या कर रही हो? क्या इस तरह हासिल करोगे अपनी बच्ची को? नहीं देना चाहती वो उसे? वो कैसे नहीं देगी मेरी बच्ची? मैं माँ हूँ उसकी। छोड़ो मुझे। रुको, मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सब्र करो, मैं कर लूंगा कुछ। तुम चाहती हो उसकी गोद से खींचकर तुम्हारे पास ला दूं? इस वक्त मेरी बात मानो, समझने की कोशिश करो मुझे। क्या समझने को रह गया है? तुम ये ठीक नहीं कर रहे मतीन। मैं अपनी बच्ची को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं ये खुद कर सकती हूँ। क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या हरकत है? छोड़ दो मतीन मुझे। मैं अपनी बच्ची को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। गार्ड्स यहाँ आकर संभालो इसे। ये तुम ठीक जल्दी नहीं आओ। कर रहे हो। ले जाओ इसे यहाँ से। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये लो। क्या आप लोग नहीं लेंगे? क्या हम एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहेंगे? जानसू, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। देखो ना, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। तुम आखिर किस मुंह से यहाँ पे आई हो? तुम्हारा मकसद क्या, बताना जरा। पता नहीं, उसी से पूछ लो। तुम अभी के अभी यहाँ से फौरन दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ एक मिनट। सूडे, क्या मैंने तुम्हें कल निकाल नहीं दिया था नौकरी से? हाँ, चलो अब जानसू की बात मानो, निकलो यहां से। रुको रुको,
सुडे को नौकरी पे मैंने रखा है, तुम इसे इस तरह नहीं निकाल सकते, क्योंकि पार्टनरशिप का उसूल यही है। तुम कितना बदल गए हो ना यार। मर्ट चलो, गुस्सा खत्म करो, बाद में बात करना आराम से। सुडे, तुम वो रिपोर्ट्स क्यों नहीं लेकर आती जो तुमने तैयार की हैं? हाँ जरूर। करीम, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? हाँ, अब क्या कर दिया मैंने? सिर्फ मुझे तंग करने के लिए लाए हो इसे, है ना? सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। तुम्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ तुम्हारे ही अतराफ घूमती रहती है ना? लोग बस तुम्हें ही खुश करने और तकलीफ देने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का मसला सिर्फ जानसू कुरान है। कहो तो एक दोस्ताना मशवरा दूं तुम्हें? तुम मेरे ख्वाबों की शहजादी नहीं हो। ये मेरा ख्वाब था करीम। तुमने ये सब कुछ कैसे किया? हाँ, कैसे? इस सवाल को पूछने का हक तुम खो चुकी हो। मेरे बारे में सोचा था तुमने? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? चलो, हमें देर हो रही है। सुडे, आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैंने बताया, यकीन नहीं किया। अब देख लो ना, करीम सिर्फ एक वजह से इस लड़की को हमारे करीब लेकर आए। जानसू, तुम कब खोलोगी अपनी आंखें यार? वो हमसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। ये इतना आसान नहीं। मैं इस दफा उस लड़की के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ूंगी। मुझे कल का बहुत इंतजार है। कल तुम्हें बहुत मोहतात रहकर काम करना होगा सुडे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिक्र नहीं करो, मैं एक भी गलती नहीं करूंगी। ध्यान से काम करना, समझ गई? जैसा तुम कहो पार्टनर। और मुझे अपना पार्टनर कहना बंद कर दो प्लीज। करीम, तुमने मुझे अभी तक दिल से माफ नहीं किया है ना? मैंने तुम्हें एक मौका दिया है, उसका सही इस्तेमाल करना। हमें मतीन साहब को किसी भी तरह राजी करना होगा। तुमने उनकी फैमिली का राज फाश किया, लेकिन फिर भी काम पर रख लिया। कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं। और तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगी। तुम परेशान ना हो, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं। समझ गया मैं। ठीक है। तुम जा सकती हो। क्या तुम कॉफी पीना नहीं चाहोगे? शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे एक और खातून से मिलने के लिए जाना है। कौन सी खातून? हाँ, एक खातून है जो सबसे मुख्तलिफ है। ठीक है, तुम जाओ।
गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ मर्ट, मुझे पता है। सुबह से उस कागज को ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। यकीन करो सुबह से ढूंढ रही हूँ। खैर, मैं अभी कंपनी जा रही हूँ तो वहां पे ढूंढती हूँ। हाँ जरूर। ठीक है, फिर कंपनी में मिलते हैं। मर्ट ने कॉल की? हाँ बिल्कुल, मैंने ओलिविया के साथ काम शुरू किया है। बाबा जानते हैं मर्ट और मैं साथ में काम करेंगे। वाकई में? क्या मर्ट अच्छा लड़का नहीं है? जी है। मुहज्जिब और अपने काम में भी अच्छा। हाँ बिल्कुल। और वो काफी हैंडसम भी तो है ना? सही कह रही है। क्या कहती हैं? अगर मर्ट इतना ज्यादा पसंद है तो बाबा से तलाक के बाद मर्ट से शादी करवा दें। इसको ठीक कर दूं जरा मैं। अरे अम्मी क्या कर रही हैं आप? ऐसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। हाँ, एक चीज और। कहाँ पर है? अच्छा जानसू, जरा इधर आओ, इसको भी लगा लो, थोड़ा अच्छी लगूगी। अम्मी अम्मी, मर्ट और मैं सिर्फ दोस्त हैं यार, और कुछ नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सी दोस्तियां देखी हैं। लगाओ ये। अम्मी अब ये ज्यादा हो रहा, आप समझ क्यों नहीं रही है? तुम इतने यकीन के साथ क्यों कह रही हो? क्या फिर कोई और है? अम्मी मुझे वाकई कंपनी में बहुत काम है। फाइल भी ढूंढनी है, वो मुझे मिल नहीं रही। अच्छा मुझे अभी कंपनी जाना होगा, बहुत सारा काम है। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। इसको ले जाती साथ, फिर लगा लेती बाद में। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मतीन साहब? गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। तुम जानते हो आज हमने ऑलिव के शेयर्स खरीदने हैं। जी। लेकिन मेरे पास वहां जाने का वक्त नहीं है आज। अच्छा, वैसे फिर ये होगा कैसे? बेगम साहिबा? नहीं, वो इन मामलात को नहीं समझती। जानसू भी नहीं है अभी। क्या तुम कर सकते हो? कर लूंगा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी का काम है और सोच रहा हूं कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं। मैं जानता हूं कि ये एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है और तुम अभी नए हो यहां पर, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कर लोगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है मतीन साहब, पूरी कोशिश करूंगा अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो। शुक्रिया। गुड लक। शुक्रिया। मैंने यूनिवर्सिटी में फन की तारीख पढ़ी थी। कभी कभी अपने फारिग वक्त में पेंटिंग भी करता था। तो कोई ऐसा अंदाज है जो आपको पसंद है? वाह यार, ये तो अच्छा सवाल है। तमाम आसाइशात से दूर रहना होगा। आपने क्या महसूस किया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कैसे महसूस किया ये अहम है। तो आपकी एक फनकाराना शख्सियत है सुरैया साहिबा। जी बोले। हेलो सुरैया साहिबा, मैं होल्डिंग से करीम बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मैंने आपको तंग नहीं किया होगा। नहीं नहीं, मैं मसरूफ नहीं हूँ, आप बोलिए। आप यकीनी तौर पे ये जानते हैं कि हम ओलिवा के साथ काम कर रहे हैं। हम एक रेस्टोरेंट बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, सुबह जानसू मुझे बता के गई थी। लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। मेरी राय? जी आपकी। लेकिन आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं सुरैया साहिबा? मतलब मतीन मुझे इतना शामिल नहीं करते ऑफिस के कामों में। बुरा ना मनाइएगा, मगर वो गलती मतीन साहब की है। ओलिवा और कुरान होल्डिंग कंपनीज की पार्टनरशिप के लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मुझे आपका अंदाज पसंद है। मेरा अंदाज पसंद? जी। मैंने बहुत से बिल्डर्स के काम देखे हैं, लेकिन जिस तरह का अंदाज काम करने का आपका है मुझे वाकई में बेहद पसंद आया। मुझे अपने ज़हनी आइडिया के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं मिला जो सबसे अलग हो। मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत ना दिखाई दे, बल्कि अंदर से भी शानदार हो। अच्छा, वाकई में? जी बिल्कुल। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ सुरैया साहिबा।
मैं समझी नहीं। कितना हसीन इत्तेफाक है। तो क्या आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकालकर ओलिवा आना चाहेंगी? मेरे ख्याल से इस तरह मुदाखलत करना कुछ मुनासिब नहीं। प्लीज आ जाइए ना, मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, आप आधे घंटे के लिए आकर देख लें। ठीक है, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो आपको गाड़ी भिजवाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी तकरीबन 12 बजे तक। ठीक है सुरैया साहिबा, जैसे आपकी खुशी। फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल। कौन था? इतनी सुबह किससे बात कर रही थी आप? ओफो, छोड़ो इसे। अच्छा, तुम नए मैनेजर करीम के बारे में बताओ मुझे। क्या वो हमारी क्लास की फैमिली से है? मैं नहीं जानती। मुझे बहुत बाज़ौक लगता है। तुम्हारे पास उसकी सीवी तो होगी ना? तो उसकी सीवी चेक करो और फिर उसकी सारी डिटेल्स मुझे देना। अम्मी, उसकी सीवी तो शायद HR डिपार्टमेंट में ही होगी। मुझे आज वैसे ही बहुत काम है। मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं आपको देखकर बताती हूँ, ठीक है? अच्छा, चलती हूँ मैं। अरे यार, अरे यार, ये क्या हो रहा है? जहां हाथ रख रहा हूं करंट लग रहा है। असिस्टेंट, क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो? करंट लगा है मुझे। अल्लाह ना करे, क्या कह रहे हो ये? यार, यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट है। मैंने केतली में पानी भरा और वो नीचे से निकलना शुरू हो गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, मुझे करंट लग गया। ओ बेचारे, मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ? बड़ा अजीब सा सवाल है। 2 हफ्ते तक मेरी मैयत का हलवा तैयार कर लेना। तौबा तौबा। सच बताऊं तो मैं इस घर में मर जाऊंगा रिजा। हर तरफ कोई ना कोई मुसीबत है। ओ मेरा छोटा बेबी, इधर आओ। मगर ये इस वजह से है क्योंकि तुम तवज्जो नहीं देते। मैं तवज्जो नहीं देता। यहाँ वॉशरूम में नहाने जाओ तो सर पे लोहा लग जाता है। मैं आया ही क्यों यहाँ? नाश्ता बनाने खड़ा हुआ तो मुझे करंट लग गया। यहाँ पर हर तरफ कोई ना कोई मुसीबत है। यहाँ पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जो यहाँ आ गए। ये घर नहीं, मौत का घाट है यार। अरे क्या कह रहे हो तुम? आओ मेरी जान, इधर आओ जरा। अरे यार, तुम अभी भी छोटे बच्चों की तरह हरकतें करते हो मेरे शहजादे। देखो, मैं 1 साल से इस घर में रह रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हुआ मुझे। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ। यार, मेरे किसी काम से तो खुश हो जाया करो तुम भी तो कभी किसी बात पे खुश हो जाया करो। जब देखो शिकायत ही करते रहते हो। हम क्या करें, आखिर ये हमारा घर है। अच्छा ठीक है, तुम सही कह रही हो बिल्कुल। ओ, तुम जानती हो मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर दादी को पता चल गया कि मैं ओलिविया का आधा हिस्सा कुरान को दे चुका हूँ तो क्या होगा? क्या होगा? जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल छुपा लेंगे इसे। नहीं, दादी मार डालेंगी मुझे यार। बेदिया साहिबा, क्या हुआ? आपके मेहमान आए हैं। इमरजेंसी है बिदिया साहिबा। कैसी इमरजेंसी? सुबह के वक्त कैसी बातें कर रहे हो? मर्द को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं बिदिया साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बोर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट मिली है। सुन रही हूँ, बताओ मुझे। मुद्दे की बात करो, रिपोर्ट में क्या है? बिदिया साहिबा, मर्द साहब ने ओलिविया का 50% हिस्सा कुरान होल्डिंग को देने का फैसला कर लिया है। क्या वाकई मर्द ने किया है ये? जी, आज दस्तखत भी होंगे उस पर। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रहे हो? ये लड़का वहाँ कर क्या रहा है? तुम लोगों को क्यों मालूम नहीं हुआ इस बारे में, बताओ। लेकिन मैंने तो आपको बताया था।
आपने तो अपने हाथों से खुद ही मर्ड साहब को तमाम इख्तियारात ओलिविया के दे दिए थे। हमें अगर पता भी लगता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं शायद समझ रही हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, फिर हमें कंपनी चलना चाहिए। ये लड़का क्या कर रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जासू साहिबा, आपके बाबा दफ्तर में नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या आज आप लोगों ने किसी नए एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है? आज कोई सुदे गॉक्सू नामी नकली लाइफ कोच को? नहीं, हमने तो किसी को हायर नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी मेरे पास वक्त है। हाँ मर्ट, मुझे वो फाइल नहीं मिल रही। शायद हम कल रख के कहीं भूल गए, लेकिन मैं इस वक्त कंपनी में ही हूँ और मैं आर्चीव देखकर बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो ओके। प्लीज करीम साहब से कहिए कि मुझे आर्काइव में आके मिल लें। जी ठीक है मैडम। सुबह मुलाजिमों ने बताया कि आर्काइव का दरवाजा खराब हो गया है, उसे बंद मत कीजिएगा वरना खुलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, मैं इसे आकर बाद में लूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेगम मैडम। कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है? जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। चलो अच्छी बात है। करीम साहब क्या यहाँ हैं? जी बिल्कुल है मैडम। शुक्रिया तुम्हारा। गुड लक। शुक्रिया मैडम। जी जानसू साहिबा, क्या पता आप कौन सा खेल रचा रही हैं आप? कौन सा खेल? मर्ट ने एक फाइल का कहा था मुझसे, बस वही लेने आई हूँ। मजाक मत करो जानसू, आजकल सारी फाइल्स कंप्यूटर में है। माफ करना, मगर तुम क्या सोच रहे हो? ये दरवाजा क्यों खुला है? इसको बंद करते हैं फिर। अरे नहीं करना। अब खुश हो गए हो तुम? क्या कर दिया मैंने? क्या किया है मैंने? हाँ, ये क्या कह रही हूँ? मैंने तो सिर्फ दरवाजा। ये दरवाजा खराब है। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? बताया तो है अभी, और क्या करूं मैं? हाँ, कब बताया तुमने? कब बताया? जब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैंने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया। देखो जरा, देखो ना, ये रहा एग्रीमेंट, सब चीजों को डिजिटलाइज करने का एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है। मेरे पास फोन नहीं है, किसी को कॉल करके कहो कि हमें निकाले यहां से। मेरे पास भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी जानसू। यार, ये तुम मुझे क्यों कह रहे हो? हाँ, फोन को जेब में रखने के लिए बनाया गया है, तो फिर जेब में रखते क्यों नहीं और फिर मुझे कहते हो? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं एक मेहनतकश का बेटा हूं और अपनी महारत को इस्तेमाल कर रहा हूं। छोड़ो। सबर, मुझे दो। जानती हूं कि मैं एक अमीर आदमी की बेटी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। अरे अरे, खुदा की छोड़ दो, मुझे ट्राई करने दो। करने दो यार, क्या हो गया? चोट लग जाएगी, छोड़ दो यार। ये तुम क्या कर रहे हो यार? ये गेट नहीं खुल सकी, लेकिन ये खुल लेगी।
यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? बात सुनो मेरी, खुद को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? शर्मिंदा हुए बगैर यहाँ आ गई हो तुम? आराम से बात करो बेजम, मैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, तुम्हारे साथ तो मसला ही चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप बेटी हैं तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, ऐसा ही मामला है तुम्हारा भी। लेकिन याद रखना प्यारी बेजम, तुम्हारी डोर अभी भी मेरे ही हाथ, समझ रही हो ना तुम? जो तुमने मुझे अपनी बहन को फंसाने के लिए ओलिविया भेजा था, याद है ना? या भूल गई? क्या चाहती हो तुम सूदे? आखिर क्या करना चाह रही हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं जानसू और करीम के साथ ओलिविया को रेस्टोरेंट बनाने के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती हूँ, बस इतना ही। दिमाग सही है? तुम पागल तो नहीं हो गई? और तुम अपने बाप को राजी करोगी इस बात के लिए, मुझे परवाह नहीं। चाहे भीख मांगो, दुआ करो या झूठ बोलो, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करोगी तुम। और अगर तुमने ये ना किया तो अच्छा नहीं होगा। और जो जो कुछ तुमने अपनी बहन के लिए आज तक किया, वो बाहर जाके मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। और फिर तुम्हें तुम्हारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचा सकेगा, बिल्कुल अकेली रह जाओगी तुम। हाँ, तो फैसला तुम्हारा है, अब क्या करना है देख लो, तुम्हारा गुरूर या तुम्हारी फैमिली। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे साथ किस्मत ने किया है? क्या मतलब है, समझा नहीं। यानी कि कभी हम लेक हाउस में फंस जाते हैं और कभी हम कमरे में फंस जाते हैं, कभी आग लग जाती है और कभी आग भी लग जाती है। हम दोनों बहुत बदकिस्मत हैं। सारी कोशिशें बेकार हैं। तो फिर अब क्या करें? हम किसी के यहाँ आकर हमें बचाने का इंतजार करें क्या? मैं तोड़ देता हूं। तुम? क्या मैं नहीं तोड़ सकता? यानी तुम इतने भी कमजोर नहीं लगते, शायद तोड़ सकते होगे, लेकिन कोशिश करके देख लो। ठीक है भाई, मैं नहीं हंस रही। तौबा तौबा। इसे मजाक सोच रहा है। खुल गया। अरे रुको जरा, तुम ये भूल गए हो। जानसू काम में मुझे देर हो जाएगी। ये दो मुझे जरा, तुमसे अब पहनी नहीं जाएगी, मैं करती हूँ। असल में उस रात, तुम्हारे मिशन वाली रात को, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। तुम्हें ये बताने वाली थी कि मैं जानसू का आरान हूं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वाकई में? उस वक्त मैं एक असिस्टेंट था और तुम एक सेल्स गर्ल। और अब माजी गुजर चुका है।
कम इन। पापा जान, ये क्या है? ये नया मेन्यू टेस्ट करें। देखो, अगर तुम दावत वगैरह के मूड में हो तो इन सब चीजों में मुझे शामिल मत करो, खुद ही संभालो। आपको टेस्ट करना होगा। मतीन साहब, ये ओलिविया रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए हैं। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? इतनी जल्दी इस मेन्यू में आखिर क्या अच्छा होने वाला है? जाओ, ले जाओ इसे। बाबा, इतनी जल्दी फैसला ना करें, बहुत मजेदार दिख रहे हैं। आप टेस्ट तो करके देखें प्लीज, मेरी खातिर चख लेना। जी जी मतीन साहब, प्लीज। अच्छा, ये क्या है? ये ओलिविया के स्टैंडर्ड को देखकर तैयार किए गए हैं। रैप रोल्स हैं पनीर के साथ। ये क्या है? ये सैल्मन मछली है और ये ग्रिल्ड सब्जी के साथ पेश की है आपको। ये डिशेस खाने में जितने मजे की हैं उतनी ही जल्दी तैयार भी हो जाती हैं। यही खास बात है इनकी। क्या ये सारी चीजें 2 मिनट में तैयार हुई हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम कौन हो? सूदे गोक्सू, लाइफ कोच हूं मैं। क्या वो तुम हो जिसने जानसू की न्यूज़ शाया की थी? बदकिस्मती से मतीन साहब। तुमने सारे मुल्क में मेरे खानदान की बेइज्जती की और अब यहाँ नौकरी करने के लिए आ गई। क्या बात है तुम्हारी? क्या सोचकर तुमने रखा इसे? बाबा जान, सूदे को बहुत अफसोस है इस बात का। ये अपने किए की तलाफी करना चाहती है। बाबा, सही कह रही हूँ ना? जी जी मतीन साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दें प्लीज। यकीन करें, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है अपनी इस हरकत पर। और मैं सूडे को काफी पहले से जानती हूँ, इसे वाकई ही बहुत अफसोस है। बाबा, इसे माफ कर दें। मतीन साहब, मैं आपसे एक मौका चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे माफ तो करके देखें। मुझे कोई लालच नहीं, आप चाहे तो मुझे तनख्वाह भी ना दें। मैं चाहती हूँ कि बस आप मुझे माफ कर दें। तो तुम यहाँ पर जॉब करने के कुछ भी पैसे नहीं लोगी? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। एक पैसा भी नहीं चाहिए। तो फिर करो जॉब। पहले तुम रेस्टोरेंट में अपना ये जादू दिखाओगी। तुम्हारा मेन्यू शानदार होना चाहिए, उसके बाद माफी मांगना, ठीक है? ठीक है मतीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वादा करती हूँ सब सही रहेगा। इजाजत दे बाबा, आपका मजीद कीमती वक्त हम जाया नहीं करना चाहेंगे। चलते हैं हम। सूडे, जो चाहती थी हो गया। अब तुम मेरी जान छोड़ोगी या नहीं? देखेंगे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया मेरी जान। क्या तुमने मतीन साहब को मना लिया? क्या करीम, ऐसा वैसा मैंने उनका दिमाग ही घुमा दिया है। बिल्कुल। अब तो लोग भी तुमसे डर रहे होंगे सूडे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। क्यों पूछा आपने? ऐसी बात है। वैसे आप दिखावा बहुत अच्छा कर लेती हैं। 100 में से 99 लोगों को आपके बारे में पता नहीं चलता होगा, लेकिन मैं तो जानता हूं कि आप किसी बात से परेशान हैं। ये हमारी फैमिली का उसूल है। चाहे जो भी गुजर रही हो, हम किसी को एहसास तक नहीं होने देते। क्या आप अपना गुस्सा किसी और पर निकालना चाहती हैं? ठीक है, मुझे मंजूर है।
यही तो चाहता हूं मैं। अफसरदा चेहरा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। करीम, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे लगता है कि बात करने से फायदा होगा। चाहे तो लंच हम साथ कर सकते हैं। माफी चाहती हूँ, मैं कंपनी से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? चांसू। क्या मतलब चांसू? अम्मी ने एक जिम्मेदारी दी है, चांसू पर नजर रखने की। जासूसी पर हूँ मैं। शायद सुरैया साहिबा परेशान है जानसू के लिए। हाँ, फिक्रमंद तो है, मगर मेरे ख्याल से गलत बातों के लिए परेशान है। अगर उनको पता हो कि असल खतरा उनकी नाक के नीचे है, मतलब जासू तुमसे प्यार करती है, फिर तुम्हें सही तरह बताते वो। आप ये समझते हैं कि आपको मुझसे खतरा है? अफसोस हुआ। मैंने आपको ओलिवा के डॉक्यूमेंट्स और मालूमात लाकर दिए हैं जो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। बहुत बड़ा काम है ये। इस कंपनी को बहुत फायदा होगा। जिस कंपनी को आप लीड कर रही हैं उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा। समझ गई आप? मैंने सोचा कि आपको बता दूं। मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अच्छी नीयत इसलिए कर रहा हूं। ऐसा है? ठीक है, तो अब ये रस्मी ताल्लुक छोड़ देते हैं। ये गैर जरूरी है ना करीम? ठीक कहा आपने बेजम। तो फिर गुड लक। तुम्हें भी गुड लक। जानसू, मैं तुम्हारे पास। इधर आओ जरा तुम मेरे साथ। कर क्या रही हो तुम ये? जानसू, क्या हो रहा है ये? मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, लेकिन मैं ये हाथ तोड़ दूंगी। जानसू, तुम्हें कोई गलत मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हें करीम चाहिए, लेकिन तुम्हारे मामूली से खेल इस कंपनी में नहीं चलेंगे, समझी तुम? बेहतर होगा समझ। जानसू, मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल। तुम्हारी एक छोटी सी गलती पे तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हो, समझी? देखो जानसू, मैंने जो किया है मैं उसकी माफी चाहती हूँ। माफी की तलाफी करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगी। और करीम तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी कभी। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती सुने, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाऊंगी। ध्यान से रहना, समझ गई? और उसके बाद सिंड्रेला को जूते पूरे आ गए तो शहजादे ने उसको शादी की पेशकश कर दी और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। हम बच्चों को कितनी खुशी से ये कहानियां सुनाते हैं ना, लेकिन बाद में सब कुछ बदल जाता है। सुरैया मैडम, आपकी 12 बजे मुलाकात है, आपको देर हो रही है। पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी उल्टी कर दी है। अच्छा, ये जरा मुझे रुमाल उठा के देना, मुंह साफ करूंगी इसका। देखो जरा, कपड़े खराब करती है। आपका मुंह भी तो गंदा है। अब सही है, साफ हो गया। पकड़ो से। अगर ये रोए तो इसको टेडी बियर नहीं देना, डॉल देना, वो इसको अच्छी लगती है। जी सुरैया मैडम। अच्छा हाँ, अगर इसे भूख लगे तो केला नहीं देना, खुबानी देना। जी ठीक है, आप फिक्र ना करें। हाँ, आराम से पकड़ो। पाली पाली गुया। हाँ, एक और बात, अगर वो इशल नामी औरत आए तो उसको अंदर नहीं आने देना बिल्कुल भी। जी सुरैया मैडम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी जान, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, इसका ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय। सी यू, फिर मिलते हैं। लास्ट सेल में जो अमाउंट आया है वो दिखाओ मुझे। सुबह से मैं आपको पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ बाबा। अब आपको मेरी बात फौरन सुननी होगी। क्या तुम देख नहीं रही जहां मीटिंग चल रही है? बाबा, आप उस लड़की को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे हमें। उस
सूर्य ने मेरी बेइज्जती की है, उसकी वजह से मैं खबरों में आई। मैं उसको अभी अभी यहाँ से निकाल रही हूँ, फौरन। खबरदार जानसू। पहली बात, ये रेस का मैदान नहीं है। दूसरी बात, ये तुम्हारे खेलने का पार्क भी नहीं है कि तुम्हारा जो दिल चाहे यहाँ करती फिरो। तुम्हारा जिसे दिल चाहेगा यहाँ से निकाल दोगी। हाँ, मगर याद रखो, तुम अपने जज्बात के साथ यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं करो। तुम्हारा भाई भी इसी तरह की गलतियाँ किया करता था। यार बाबा, मेरी अपने बात। दुश्मन को हमेशा अपने करीब रखो जानसू। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। अब तुम जा सकती हो। बाबा, मैं उस लड़की को अपने करीब बिल्कुल भी नहीं चाहती, और शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि ये मेरी होल्डिंग है। और ये कंपनी मेरी है। आखिरी फैसला मेरा होगा। जाओ यहाँ से।